नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस शख्सियत के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं या जिनके विषय में बताऊंगा, वो एक आदमी नहीं है। आमतौर पर होता है ना कि आदमी किसी एक आदमी के विषय में चर्चा कर, वो एक आदमी नहीं है, वो बहुत लोग हैं और बहुत लोगों के विषय में बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे उनका नाम रखता हूं। आप हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी। आप क्या हैं ये जानिए। आप एक संत हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, संसद सदस्य हैं और इन सबसे ऊपर वो एक सुजोग बच्चों के पिता भी हैं। परमात्मा जो देता है वो उतने औकात के हिसाब से देता है, मतलब आपकी झोली जितनी बड़ी होगी आप उतना ही ले पाएंगे। आप सोचिए, परमात्मा ने डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की झोली कितनी बड़ी दी होगी, उनमें क्या क्या डाला। वो एक राजनीतिक संत थे, ये गुण बहुत कम लोगों में होता है। साहित्यकार थे, साहित्यकार पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है, लेकिन वो संसद सदस्य भी हो ये मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों दो ध्रुव हैं। संसद सदस्य और समाज सेवा के रूप में आपको समय देना पड़ेगा अपने लोगों के प्रति, लोगों को, तब जाकर के आपकी समाज सेवा चमकेगी और मानी जाएगी और आप समाज में पूजे जाएंगे, स्थान बना पाएंगे। मतलब आपने समाज को समय दिया तभी तो समाज सेवी बने और समाज में प्रतिष्ठा पाए और लगातार जीवन पर्यंत तक संसद सदस्य रहे। और जब आप समय समाज को दिए तो फिर साहित्यकार कब बन गए, क्योंकि साहित्यकार के लिए भी एक अलग समय चाहिए, क्योंकि सृजन संन्यास के जैसे संयमता की वजह से ही आता है। सृजन चलते फिरते नहीं आ सकता, दिमाग में फितूर हो तो नहीं आ सकता। उसके लिए दिमाग को एकाग्र होना बड़ा जरूरी है, दिमागी रूप से संन्यास बड़ा जरूरी है, तभी आप साहित्यकार बन पाएंगे। शब्द आएंगे कहां से? उन्होंने शब्द तलाशा, ढूंढा, उसको अपना बनाया और कलमबद्ध किया। कई पुस्तकें लिखे, किताब, गीत संग्रह लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, कविता लिखा, कहानियां लिखी और क्या लिखा। उसके बाद जो मेरे नजरों में है, क्योंकि देखिए अगर आप इन सब चीज में है तो फिर परिवार को समय कहां दे पाए होंगे, और आप परिवार को समय नहीं देंगे तो आपके बच्चे इतने योग्य कैसे हो गए? परमात्मा ने कितना दिया? 3 बच्चे थे उनके, बच्चे हैं मतलब उन बच्चों की योग्यता भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कही जाती है संघ लोक सेवा आयोग की, जिसको पास करके आदमी आईएएस अफसर बनता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। उनके दोनों बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बने। राजेश भाई ऊंचे मुकाम पर केंद्रीय सेवा के बाद और सेवानिवृत्त होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। रश्मि दीदी अभी दिल्ली में, अभी जम्मू कश्मीर में सचिवालय में है, सचिव है, दिल्ली कैडर है उनका, मतलब दिल्ली जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी की जहां भी सरकार को सेवा की जरूरत पड़े वहां उनको भेजे, वहां उनको रखे। आज वो आईएएस के रूप में बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी कर रही हैं और समाज में अपना मुकाम बनाई हुई है। मतलब डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की झोली में परमात्मा ने कितना डाला, क्या डाला, वो झोली कितनी बड़ी होगी, वो तब वो आदमी कितना विराट व्यक्तित्व का होगा जिसको परमात्मा ने उससे दिया। क्योंकि बाघिन की दूध सोने के कटोरी में ही जाती है, मिट्टी के बर्तन में बाघिन का दूध स्टोर किया ही नहीं जा सकता। मतलब शंकर दयाल सिंह क्या व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व थे। शंकर दयाल सिंह की चर्चा में क्या करूं, दुनिया कर रही है। आज शंकर दयाल सिंह अगर होते तो 88 वर्ष के हो गए होते, उनका आज 88वां जन्मदिन होता, लेकिन काल के गाल ने उनको असमय बुला लिया। उससे एक चीज और साबित होता है कि शायद परमात्मा को उनको अपने लिए जरूरत थी। भाई इतने योग्य आदमी आप यहाँ क्या करो, हमारे यहाँ आओ, ये नसो धरती को छोड़ो, हमारे यहाँ आओ, यहाँ सृजन करो, तुम्हारे लिए से लोग, हमको जरूरत है। और परमात्मा ने उनको वहां बुला दिया। धरती पर उनकी कृति आज अमर है। आज पुत्र पुत्री के रूप में, पौत्र के रूप में उनकी कृति जो आज ले पासवान हुआ है वो सब आगे बढ़ रहा है और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो सबके सब बड़े आदरणीय, कुलीन और शालीन है। हमारे साथ कुछ लोग गए थे उस कार्यक्रम में। हम सामाजिक आदमी हैं, अकेले नहीं जाते हैं, कई लोग गए थे, बहुत लोग हमारे साथ गए थे।
उन लोगों ने उनके परिवार से साक्षात्कार किया, मिले वो लोग। तो एक आदमी है, वो बड़ा सामाजिक आदमी है, कई जगह आना जाना है। वो बोला भैया एक बात समझ में नहीं आया। मैं बोला क्या, कौन सी चीज समझ में नहीं? मतलब ये वाकई में IAS है? मैं बोला क्यों, तुम कैसे लगा? मतलब हाउ फाउ नहीं था यार, कितने जमीनी स्तर के लोग हैं यार। तो मेरा दिल फक्र से ऊंचा हुआ कि बाबूजी ने क्या संस्कार दिया है अपने बच्चों में, जिसको देख करके लोग कह रहे कि वाकई ये इतने ऊंचे ओहदेदार लोग हैं, इतनी जमीनी जीवन जी रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि जो लोगों से मिल रहे तो उनके पास वो IAS वाले हाउ फाउ था नहीं। कहूँगा IAS मतलब कलेक्टर मतलब एक अपना जूते पर जमाना रखने की प्रवृत्ति। और उन्होंने देखा कि यार हर आदमी को इतना इत्मीनान से मिल रहे हैं लोग उनके, चाहे राजेश भाई हो, रंजन भाई हो, रश्मि दीदी हो। मतलब इन लोगों का व्यवहार देख करके, या वो शिवम हो, लग ही नहीं रहा था यह है डॉक्टर शंकर दयाल सिंह को परमात्मा की दी गई झोली, जो अनंत अनमोल मोतियों से भरी पड़ी है। अब कुछ विचार आज जो उनके पक्ष में आए, जो उनके लिए कहे गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो हमारे बगल के जिला गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको बहुत बढ़िया से जानता हूं, वो भी मेरे को जानते हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया, अमेरिका से लेकर के चीन जापान तक का उदाहरण स्वामी जी ने दिया। वेद से लेकर के पुराण और आधुनिक जीवन पर चर्चा में बात लिया। कुछ चीजें जो निकल के आई है 2-4 मिनट में कहूंगा, वही डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के प्रति आस्था होगा, यादाश्त होगा, और उनको हमारे तरफ से सादर प्रणाम होगा। आज आदरणीय शंकर दयाल सिंह जी के जन्मदिन में जो चीजें निकल के आई, जो समाज ने, जो लोगों ने, जो बड़ी ऊंची ऊंची हस्तियों ने कहा, विषय था नीड्स एंड डिजायर। नीड्स और डिजायर पर चर्चा में जो वहां पर निकल के आया, वो आपको कहना बड़ा जरूरी है। वो मेरी भी थॉट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अनामिका मिथिलेश जी को धन्यवाद, आप आई थी कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। अनामिका मिथिलेश हमारी महापौर होती थी दिल्ली की, और एक बड़ी सुलझी महिला है और भाजपा की ऊंची अभिनेत्री है। आदरणीय अजीत दुबे जी को भी सादर प्रणाम। तो नीड्स और डिजायर पर जो परिचर्चा थी, उसमें जो मुख्य चीज निकल के आई कि आप फेसबुक पर कितना रहते हैं, लेकिन अगर आप बुक को फेस नहीं करते हैं तो आप आभासी दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के कुछ अनुभवें बताई गई, जैसे अगर शंकर दयाल सिंह आभासी दुनिया के व्यक्तित्व होते तो आज जो विषम परिस्थिति थी, जितनी बारिश थी आज दिल्ली में, सवेरे से बारिश झमाझम हो रहा था, और सर्दी का मौसम था, गर्मी का मौसम नहीं था कि थोड़ा आदमी बारिश झेल भी ले, लेकिन उसके बाद भी हाल में 30% लोग खड़े थे। मतलब उन्होंने बुक को फेस किया और बुक को लिखा। आज जो फेसबुक पर हमारी युवा पीढ़ी अपनी समय व्यतीत कर रही है, ना तो वो उनकी नीड है, ना ही वो डिजायर है। नीड और डिजायर के ऊपर उठ करके लोग आभासी दुनिया में सक्रिय हैं, और फेसबुक पर एक साथ 10 लोग बैठे हैं, वो 10 लोग आपस में बात नहीं कर रहे, वो पता ना किससे बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं, अपनी बातें किसको पहुंचा रहे हैं। देखा जा रहा है कि माँ और बेटा एक साथ रह रहे हैं, बड़ा क्लोज रिश्ता है, लेकिन माँ अपनी यूट्यूब देख रही है, बेटा अपना फेसबुक देख रहा है। माँ और बेटा एक दूसरे के फेस नहीं देख रहे हैं। मनोज सिन्हा का बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। मनोज सिन्हा अमेरिका में आते जाते रहते हैं। मनोज सिन्हा ने एक अनुभव बताया कि अमेरिका में भी कैसी पढ़ाई जा रही है, जिसमें लाखों रुपये फीस लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हमारा कोचिंग लीजिए, हम आपको आभासी दुनिया से मुक्त कराएंगे। मुझे बड़ी हंसी आई कि आभासी दुनिया से मुक्त कराने का कोचिंग भी आभासी ही माध्यम से हो रहा है, मतलब वो भी फेस टू फेस नहीं, वो भी वर्चुअली हो रहा है, जबकि वर्चुअल से हटने की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपके नीड्स क्या है और आपके डिजायर क्या है, इस विषय में विचार करिएगा। एक संत ने कहा, अरे जयप्रकाश जी नमस्कार, एक दुनिया की जो आजकल भाग दौड़ वाली दुनिया है जी, प्रणाम अनामिका जी, आपने प्रणाम कर रही है। एक संत ने कहा कि अमेरिका के एक जोड़ा आया और कई लोग आते हैं और कहते हैं कि आई वांट पीस। एक बड़ा बढ़िया उन्होंने बात कहा, मैं भी आपको बोल दूं कि वो बोले कि तुम क्या चाहते हो? बोले जी आई वांट पीस। तो बोला इसमें 3 शब्द हैं, आई वांट और पीस। इसमें से तुमको क्या चाहिए? मेरा मानना है कि
अगर आई रहेगा और वांट रहेगा तो आपको पीस कहां से मिलेगा। अगर आप पीस चाहते हैं तो आई और वांट घटाइए, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक आप में शांति होगी ही नहीं हुई। वो भगवान राम जब रावण का वध करके घर आए तो उनके माता ने पूछा कि पुत्र तुमने रावण का वध कर दिया। तो शालीनता से भगवान राम ने कहा कि नहीं माता जी, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने मारा। तो अगर आप में मैं है तो आपको शांति कहां से मिल सकती है। शांति के लिए मैं को तो हटाना ही पड़ेगा। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह ने आपने में से मैं हटा दिया था, वो मैं थे ही नहीं। उनको तो जीवन काल में ही शांति थी और गए भी तो बड़े शांति से, कोई सुरसारवा नहीं, कोई डॉक्टर उपटर नहीं, कोई एम्बुलेंस, कोई भागदौड़ नहीं। वो संसद सत्र का में भाग लेने के लिए यही 27 नवंबर को आ रहे थे और टुंडला के पास सोए तो सोए रह गए। आज लोग कह रहे हैं कि ऐसे पावन पवित्र आत्माओं का मरण नहीं होता, स्मरण होता है। आज दुनिया उनको स्मरण कर रही है, क्योंकि उनमें ना आयु था न वांट था, तो पीस ही पीस था। अगर आयु और वांट रहता तो अपने पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ करके नहीं जाते, इतनी योग्य पुत्र पुत्री छोड़ कर नहीं जाते। और जो चीज वो छोड़ के गए हैं वो ये कि विषम परिस्थिति में झमाझम बारिश के बीच कड़ाके की सर्दी दिल्ली में है और हाल में जगह नहीं था, वो भी हाल ठसाठस भरा हुआ था और बड़ी दूर, मतलब मैं दिल्ली के दूसरे छोर से दूसरे छोर पर गया था। मतलब मैं अपने घर से 30 किलोमीटर की ड्राइविंग करके गया था। हमसे भी आगे आगे से लोग आए थे। समझिए कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह क्या थे। मित्रों, शंकर दयाल सिंह के आज पावन पवित्र 88वें जन्मोत्सव पर 2 बातों के साथ अपनी वाणी का विश्राम दूंगा। पहला कि शंकर दयाल सिंह क्या थे, या बनने के लिए आपको शंकर दयाल सिंह को पढ़ना पड़ेगा और उनके विषय में जानना पड़ेगा। कुछ चीजें जो मुझे मालूम है आपको बता देता हूं। कामता प्रसाद सिंह समाजसेवी, फ्रीडम फाइटर और जमींदार परिवार में शंकर दयाल सिंह का जन्म हुआ। राजसिक ठाट बाट में रहते आवारा हो सकते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से परास्नातक तक की पढ़ाई की और युवा शंकर उस पढ़ाई में लीन हुए, डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की। और वहीं से मतलब पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। उस बालक शंकर को अपने पिता की उस भारी भरकम जमींदारी के बाद भी उनकी जमीन पर पांव रही, वो जमीन से ऊपर नहीं होते। आमतौर पर जमींदार के बच्चे जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। आज शंकर दयाल सिंह अपने पांव को जमीन पर रखे। बाप जमींदार थे और बच्चे आज के नए जमींदार हैं। सरदार पटेल ने जब प्रथम आईएएस के संबोधन में कहा था तो कहा था कि यू आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के नए धनाढ़, आप नए राजा हैं। सही में आज कलेक्टर है वो राजा है, वो जो चाहता है वही होता है, वो जो कहता है वही कानून है, उसको आगे कुछ नहीं है। आज का नया राजा है। तो राजा का बेटा और राजा का बाप, ये दोनों बड़ा सम्मान का बात है। तो शंकर दयाल सिंह जी के आचरण को उतारने के लिए 2 ही बात को अंगीकार करना पड़ेगा। पहला कि आप मैं मत पालिए। किस बात का मैं? अगर शंकर दयाल सिंह मैं पाले होते तो उनको आज बरसात में भीगते हुए लोग उनको सुनने, उनके विषय में जानने के लिए नहीं जाते। अगर वो वांट मतलब बहुत ज्यादा चाहत रखते तो चाहत के जंजाल में, झंझवाट में इतना ज्यादा उलझ चुके होते कि उनके बच्चे आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके सबसे प्रतिष्ठित सीट पर बैठ करके सीट को सुशोभित और अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर रहे होते। मतलब उन्होंने आई को हटाया, अपने वांट को कम किया और तब वो पीसफुली जीवन व्यतीत हुए और गए भी तो बड़े पीसफुली गए। तो डॉक्टर शंकर दयाल सिंह के प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि आप शंकर दयाल सिंह बनिए और शंकर दयाल सिंह बनने के लिए शंकर दयाल सिंह को जानिए और शंकर दयाल सिंह को जानने के लिए उनके पुस्तकों को पढ़िए, उनका स्मरण को पढ़िए, उनके कविताओं को पढ़िए और ये पढ़िए कि एक आदमी में इतना आदमी हो सकता है क्या, मतलब एक आदमी में इतना आदमी। संत शंकर दयाल सिंह, सांसद शंकर दयाल सिंह, समाजसेवी शंकर दयाल सिंह और बहुत कुछ शंकर दयाल सिंह। आप कौन से शंकर दयाल सिंह को ज्यादा पूजना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे, बनना पसंद करेंगे, यह आप पर छोड़ता हूं। मैं परम आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह का 88वें जन्मोत्सव पर उनको सत सत प्रणाम करते हुए उनके स्मृति को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सब लोगों में शंकर की वास कराए,
शंकर का उपवास कराएं और शंकर कभी उपहास के पात्र नहीं बने, उस तरह से आप बने। आपका जीवन उपहास का पात्र ना बने, और वो तभी होगा जब आपके पांव जमीन पर होगा, जब आप जमीन पर होंगे। जमींदार होकर रहे या जमीन के जमींदार होकर रहे, आप रहे, तभी आपका नीड और आपका डिजायर टैली करेगा। नहीं तो फेसबुक पर करोड़ों फ्रेंड हो सकते हैं, लाखों फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन पड़ोस का लोग नहीं जान पाएगा कि आप कौन है। एक उदाहरण देख करके बंद करता हूँ। वो एक लड़की थी बनारस की, लाखों फॉलोअर थे। फॉलोअर्स की संख्या और उसके एक एक वीडियो को लाखों कमेंट आता था, हजारों शेयर होते थे, और इतना ज्यादा वो पॉपुलर थी फेसबुक पर कि पगला गई, और पगला करके उसने अपने पड़ोसी को पीट दिया। पुलिस वाला आया तो उसको भी ऐंठ मार दी। योगी की पुलिस ने FIR करके अंदर बंद कर दिया, तो हाथ भी जोड़ करके मिन्नतें करने लगी उसी फेसबुक के फ्रेंड से कि हमको बचाइए, हम फंस गए हैं। और कोई आदमी उसके पक्ष में एक ट्वीट तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आभासी दुनिया को असल दुनिया मान ली थी। लेकिन आप असल दुनिया में रहिएगा तो असली रहिएगा, तभी इस बरसात जैसी विषम परिस्थिति में आपको सैकड़ों लोग सुनने के लिए आएंगे भीगते हुए, और उनको आनंद आएगा। तो विचार आप करिएगा कि आपको क्या बनना है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आपके जीवन में आई वांट पीस में आई और वांट हटे, और सिर्फ पीस ही पीस रहे। इन्हीं उम्मीद इन मनोकामना मैं राकेश परवा आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शंकर दयाल सिंह जी जैसे पावन पवित्र आत्मा की बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, भूरी भूरी प्रशंसा, धन्यवाद।